मार्केट में एक चीज बड़ी ही कॉमनली देखी जा रही है। फर्स्ट टाइम कार ओनर्स या कुछ पुराने कार ओनर्स भी हैं, उनमें ना एक बड़ी दिक्कत देखी जा रही है। जब गाड़ी की सर्विस हम कराते हैं तो वहां पर काफी सारी गलतियां उनकी तरफ से कर दी जाती हैं। वो सोच रहे हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है, हम सर्विस सेंटर में जाते हैं, तब पता लगता है कि कंपनी ने बोला है ये गाड़ी जो है आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है। जबकि गाड़ी को 2 साल, 1.5 साल, 3 साल ही हुए होते हैं और उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी तक भी ले रखी है। गाड़ी की 5-5 साल की वारंटी पेंडिंग है, तब भी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो किस वजह से हो रही हैं? हमारे साथ ऐसा ना हो। और छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, जो हम रेगुलरली कर रहे हैं ना, उसी में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और वो सब चीजें हमारे लिए बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। तो देख लेते हैं कौन सी वो चीजें हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले जब हम नई गाड़ी लेते हैं ना, उसके बाद हमें बता दिया जाता है ये आपकी सर्विस बुक है, इसमें आप देखेंगे इस तरीके से आपको सर्विस करानी है। पहली सर्विस 1000 किलोमीटर के बाद होगी, फिर आप 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर जो भी सर्विस शेड्यूल है उसके बाद आप रेगुलर सर्विस कराते रहिएगा। पहली 3 सर्विस फ्री है, वो सारी चीजें आपको बता दी जाती हैं। उसी तरीके से हम सर्विस कराते चले जाते हैं। 1000 किलोमीटर पूरे होते ही हम पहुंच जाते हैं, 10,000 किलोमीटर हुए हैं तब पहुंच जाते हैं। हर बार ऐसे ही पहुंच रहे हैं। फिर गाड़ी में ज्यादातर लोगों के साथ नहीं होता है, लेकिन बाई चांस किसी ना किसी गाड़ी में तो होता ही है, कुछ ना कुछ खराबी तो जरूर आ जाती है। वो हमारे साथ भी हो सकता है। हम गए कंपनी के पास, वहां से सर्विस सेंटर ने बोल दिया ठीक है ये प्रॉब्लम हम आगे भेज देते हैं, कंपनी का जो भी रिवर्ट आएगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कंपनी बोल देती है इस गाड़ी की सर्विस टाइम पर नहीं हुई है, उस वजह से हम ये चीज जो है मतलब वारंटी में आपको नहीं दे सकते हैं। यार हम लोग चौंक जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हर 10,000 किलोमीटर पर मेरे पास स्लिप भी है, बिल भी है, आपके रिकॉर्ड्स में भी है, उसके बावजूद भी आप कैसे नहीं कर सकते हैं? तो अब बेसिक सी गलती हमारी सामने निकल कर आती है, सर्विस इंटरवल। हर 10,000 किलोमीटर का तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ में वहां पर यह भी लिखा होता है कि या तो 10,000 किलोमीटर पहले हो जाए या 1 साल हो जाए। आपने आज गाड़ी खरीदी है, वहां पर लिखा होता है जिस दिन आपने गाड़ी परचेज की है तब से या तो 1000 किलोमीटर हो जाए या 1 महीना हो जाए, आपको पहली सर्विस करानी है, फर्स्ट चेकअप कराना है। मतलब आपकी गाड़ी 10 दिन में ही 1000 किलोमीटर चल गई है तो आपको अपनी गाड़ी का फर्स्ट चेकअप कराना है, क्योंकि 1000 किलोमीटर पहले हो गए हैं। या फिर आपकी गाड़ी को 1 महीना हो गया है और आपने आज तक 500 किलोमीटर ही गाड़ी चलाई है, तो भी आपको गाड़ी का अब फर्स्ट चेकअप या फर्स्ट सर्विस जो भी है वो आपको अब कराना है, क्योंकि उसको 1 महीना हो चुका है। दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाए तभी आपको गाड़ी की सर्विस करानी है। हर 1 साल के बाद या 10,000 किलोमीटर या 15,000 जो भी सर्विस इंटरवल है, उसके बाद आपको गाड़ी की सर्विस करानी है। ज्यादातर लोग यहाँ पर गलती करते हैं। ज्यादातर जो हमारी प्राइवेट गाड़ियां हैं, घरेलू यूज के लिए गाड़ियां हैं, वो 1 साल में 10,000 किलोमीटर भी नहीं चल पाती हैं। तो वहां पर हम क्या सोचते हैं, यार अभी 10,000 किलोमीटर नहीं चली है और 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1.5 साल भी हम डिले कर देते हैं। फिर क्या होता है, वो गाड़ी जो है आउट ऑफ वारंटी हो जाती है। करना हमें क्या है, जैसे ही 1 साल हो जाए, उसमें चाहे हमारी गाड़ी कितनी भी चली है, जरूरी नहीं है कि हमारी गाड़ी 10,000 किलोमीटर ही चली है, अगर 5,000 किलोमीटर भी चली है ना, तो भी हमें गाड़ी की सर्विस करा लेनी है। या अगर 10,000 किलोमीटर 6 महीने में ही हो गए हैं तो भी हमें करा लेनी है। तो यहाँ पर काफी सारे लोग गलती कर देते हैं और उस वजह से कंपनी आपको कोई भी वारंटी क्लेम देने को मना कर देती है। वो बोलती है कि आपने पार्ट्स जो है ना वो ज्यादा घिसा दिए हैं बगैर सर्विस के, आपने इसका ऑयल चेंज नहीं कराया, फिल्टर चेंज नहीं कराया, कंपनी पास गाड़ी को चेक नहीं कराया, उस वजह से गाड़ी में दिक्कत आई है, अब हम आपको वारंटी नहीं देंगे। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या होता है, हम टाइमली सर्विस करा रहे हैं, किलोमीटर का भी ध्यान रख रहे हैं, टाइम का भी ध्यान रख रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो सकती है। हम क्या करते हैं, सर्विस सेंटर में जाएंगे, खुद को थोड़ा सा ज्यादा मतलब सेफ साइड रखने के लिए, पैसे के मामले में अपने पैसे बचाने के लिए हम उनको बोल देते हैं ये भी चेंज मत करो, ये भी चेंज मत करो, सिर्फ आप ऑयल चेंज कर दो, फिल्टर चेंज कर दो, दैट्स इट। लेकिन आप फिर से देखेंगे जो हमारी सर्विस बुक होती है ना, वहां पर इंटरवल लिखा होता है हर चीज का। आपके ब्रेक पैड्स कब चेंज होने हैं, आपके फिल्टर कब चेंज होने हैं, इसका तेल कब चेंज होना है, ब्रेक फ्लूइड कब चेंज होना है, हर चीज का ना एक शेड्यूल लिखा होता है। कौन सी बेल्ट कब चेंज होनी है, कौन सा फ्यूल पंप भी चेंज होना है या चेक होना है, वो सब लिखा होता है। कंपनी को पता है इतने टाइम तक ही ये चीज चल सकती है, उसके बाद आपको चेंज कराना पड़ेगा। अगर आप उसको चेंज नहीं कराते हैं, इसका मतलब आपका जो वो फ्यूल पंप था इतने ही टाइम के लिए था, उसके बाद आपको चेंज कराना था। आप अगर चेंज नहीं करा रहे हैं तो अब ये आपका रिस्क है। अब कंपनी इस पर वारंटी नहीं दे रही है आपको। कंपनी ने इसकी वारंटी दी है
सिर्फ 60 महीने के लिए, सिर्फ 3 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए, या सिर्फ 20,000 किलोमीटर के लिए, इतनी ही वारंटी है। इसके बाद आपको अपने पैसे देकर चेंज कराना है। अगर आप चेंज नहीं करा रहे ना, इसका मतलब वो पार्ट जो है आउट ऑफ वारंटी हो चुका है। अब अगर वो खराब होता है या उसकी वजह से कोई खराबी आती है तो कंपनी अब आपको वारंटी क्लेम नहीं देगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। जो चीजें शेड्यूल के हिसाब से चेंज होनी है वो आप चेंज कराइए, तभी आपकी गाड़ी वारंटी में चली रह सकती है। फिर एक और बड़ा मिसकंसेप्शन काफी सारे लोगों के मन में ये रहता है, यार हम कंपनी के पास जाएंगे, वहां पर सर्विस महंगी होती है, काफी ज्यादा उनके चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस उन्होंने लिख दिए वो हमें देने ही होते हैं। वहां पर भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। जी हाँ, कंपनी में जो भी आपका बिल बनकर आया है आप उसके ऊपर नेगोशिएट बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। जो भी आपके लेबर चार्जेस लगे हैं, जो भी आपका सामान डला है, कोई भी ऑयल वगैरह कंज्यूम किया है गाड़ी ने, उसमें कोई भी फिल्टर, कुछ भी अगर आपका सामान चेंज हुआ है तो आप उस पर भी डिस्काउंट मांग सकते हैं। जो भी उन्होंने लेबर चार्जेस लगाए हैं 1500, 2000, 3000 जो भी लगाए हैं, उस पर भी आप डिस्काउंट मांग सकते हैं। पार्ट्स पर तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% ही जो है मांग सकते हैं। बहुत सारे केस में वो दे देते हैं, नहीं भी देते हैं। लेकिन जो लेबर चार्जेस है ना, वहां पर आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपका 3,000 रुपये लिखे हुए हैं तो वो उसको आप 2,000 रुपये करा सकते हैं। 2,000 लिखे हुए हैं आप 1500, 1200 वो भी करा सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। ऐसा मत सोचिए ये कंपनी का सर्विस सेंटर है, यहाँ पर तो जो लिख दिया वही चलता है। काफी सारे लोग देखते हैं जो लिख दिया ना वही पे करके आ जाते हैं। आप आराम से बोलिए और बड़े आराम से कर देते हैं। आपको ज्यादा बहसबाजी ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, उसको थोड़ा सा बोलना है, थोड़ा सा तो इसमें करा दो, 500-700 रुपये वो आराम से कम कर देते हैं। फिर काफी सारे लोगों को ना ये भी दिक्कत रहती है कि यार हम बाहर से कोई भी काम करा लें हमारी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होगी। या कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम बाहर से अगर थोड़ी सी भी गाड़ी छिड़वा देते हैं ना तो हमारी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। अगर आप बाहर से कोई काम कराते हैं, कौन से काम, आपने व्हील अलाइनमेंट करा ली, बैलेंसिंग करा ली है, आपने गाड़ी का कोई बल्ब फ्यूज हो गया है उसको चेंज करा लिया है, कभी गाड़ी में आपने ऑयल वगैरह आपका कम हो गया है, कूलेंट कम हो गया है, आप टाइमली सर्विस करा रहे हैं सर्विस सेंटर पर, लेकिन बाई चांस किसी वजह से ऑयल वगैरह कुछ भी कम हो गया, आप बाहर से उसको टॉप अप करा सकते हैं। ऐसी चीजों में आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होती है। हाँ, अगर बाहर से आपने इंजन का कोई काम करा लिया, गियर बॉक्स का कोई काम करा लिया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वायर्स हैं, कोई चीज आपकी काम नहीं कर रही, टच स्क्रीन काम नहीं कर रही या पावर विंडोज काम नहीं कर रही है, कुछ भी है, उनको दिखाने के लिए आप बाहर गए, उसके बाद इन चीजों को खोल दिया गया, कहीं पर सील लगी हुई है या कहीं पर जोड़ लगे हुए हैं, उनको कट कर दिया, उनको हटा दिया, या कहीं से कोई फिटिंग वगैरह खोल दी है, उस केस में आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो सकती है। इंजन का सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इन चीजों को आप मत छिड़वाइए। कोई जो बड़ी सिंपल सी चीजें है ना जिनका पता भी नहीं लगना होता, आप टाइमली सर्विस कराइए। टॉपअप वगैरह आप करा रहे हैं, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब वगैरह आप चेंज करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, इनमें वारंटी वॉइड नहीं होती है। बड़े काम बड़ी चीजें मत छिड़वाइए। जो गाड़ी के लिए बड़ी इसेंशियल चीजें होती है ना, इंजन वगैरह को आप मत छिड़वाइए, तब आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिए। गाड़ी ले रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा पता भी होना चाहिए, कहाँ पर हमें दिक्कत आ सकती है, कहाँ पर दिक्कत नहीं आ सकती है, तब आप बड़े सेफली रह सकते हैं। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियो से आप वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।